हाय गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन लार्जेस्ट सब एरे विद कंटिग्यूअस एलिमेंट्स। तो जिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम सॉल्व करेंगे वो होगी n स्क्वायर और हैश मैप का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं सवाल क्या है। सवाल ये है, आपको ये एरे मिला है, ठीक है। आपको इसके सब एरेज को कंसिडर करना है और वो सब एरे निकालना है सबसे बड़ा जिसमें सारे कंटिन्यूअस एलिमेंट्स आते हों। जैसे कि ये एक है, तो इसमें 5 6 7 5 से लेकर 7 तक की काउंटिंग कंटिन्यूअस है। जैसे ये एक और है, 16 17 18 19, 16 से लेकर 19 तक की काउंटिंग है। अब है तो ये भी एक 22 23 24, पर इसे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 23 रिपीट हुआ है, तो रिपीट वाले नहीं चाहिए। तो कंटिन्यूअस एलिमेंट्स जिसमें हो, रिपीट कोई ना हो, वैसा सबसे बड़ा एरे हमें चाहिए। तो वैसा सबसे बड़ा सब एरे इसमें ये है 16 17 18 19। तो हमारा आंसर प्रिंट होगा 19 17 16 18, या उसकी लेंथ हमें चाहिए तो 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा क्या हम कंटेक्स्ट यूज करते हैं, क्या हमारी ट्रिक है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, जैसे 9 7 8। तो जब कंटिन्यूअस एलिमेंट्स का सब एरे होता है ना, तो अगर उसका आखिरी इंडेक्स और पहले इंडेक्स के बीच का सब्ट्रैक्शन किया जाए और उसके मिनिमम और मैक्सिमम का सब्ट्रैक्शन किया जाए तो सेम आता है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एरे बना देता हूँ, एक बनाता हूँ, आपको दिखेगा ये चीज। जिस आइडिया की तरफ आपको देखना है, मिन मैक्स माइनस मिन इज इक्वल टू आई माइनस जे फॉर ऐसे सब एरेज जिसमें कंटिन्यूअस एलिमेंट्स होंगे। मैं आपके सामने बना रहा हूँ ये, ठीक है। 4 6 5 4 6 5 2 3। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसमें आप अगर 9 से स्टार्ट करें तो मैं यहाँ से स्टार्ट करके आपको मिन और मैक्स लेता रहूँगा। आई भी यहीं पर है, जे भी यहीं पर है। तो इस टाइम पर मिन और मैक्स आपके, यहाँ पर मैं मिन लिखूंगा, यहाँ पर मैं मैक्स लिखूंगा। तो इस टाइम पर आपके मिन, और इनके इंडेक्स भी लगा देता हूँ इनके नीचे एक बार ताकि आप समझ सकें बात को। जब जब मिन और मैक्स का गैप इंडेक्स के गैप के बराबर होगा, तब तब आपके पास सारे कंटिन्यूअस एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो इस टाइम पर मिन भी 9 है, मैक्स भी 9 है। यहाँ पर आ गए तो मिन आपका 7 हो चुका है, मैक्स आपका 9 हो चुका है। तो एक चीज देखिए, 9 और 7 का गैप तो 2 है, लेकिन 1 और 0 का गैप तो 1 है। तो मतलब सारे कंटिन्यूअस एलिमेंट्स हैं नहीं इसमें। अब जब ये यहाँ पर आया तो आपको मिन 7 है, मैक्स 9 7 8 में से मिन 7 है, मैक्स 9 है, गैप कितना हुआ 9 - 7 2, और 2 - 0 भी कितना होता है 2। तो इस एरिया में ना सारे कंटिन्यूअस एलिमेंट्स हैं 7 8 9। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर आए तो आपका मिन हो गया 4, आपका गैप हुआ 9 - 4 5, लेकिन 3 - 0 तो 3 होता है। तो ये इस टाइम पे 4 7 8 9 कंटिन्यूअस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। 4 7 8 9 में 5 और 6 मिसिंग है। अब आप यहाँ पर गए, मिन मैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, 9 और 4 ही है, और 4 माइनस 9 माइनस 4 होता है 5। मैक्स और मिन का गैप है 5 का, और इंडेक्सों का गैप है 4 का। तो अभी भी कंटिन्यूस एलिमेंट्स नहीं है। पर जैसे ही अगला एक्वायर हुआ मिन और मैक्स, तो आपके 9 और 4 ही रहे, गैप कितना हुआ 5, और 5 - 0 भी कितना होता है 5। तो ये वाला सब एरे भी कंटिन्यूस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। कौन से? 4 5 6 7 8 9। जब मैक्स माइनस मिन इज इक्वल टू इंडेक्सों का गैप हो जाएगा, उस टाइम पर आपके पास सारे कंटिन्यूस एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए, आपने यहां पर 2 को ले लिया, आपका मेन अपडेट हो गया, तो गैप कितना हुआ 7, लेकिन ये गैप कितना है 6। तो इस टाइम पर इसमें सारे कंटिन्यूस एलिमेंट्स नहीं है। 2 से लेकर 9 तक, मिन से लेकर मैक्स तक कंटिन्यूस एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 4 5 6 7 8 9 3 मिसिंग है। जैसे ही अगला एक्वायर हुआ, आपका मिन मैक्स उतना ही रहा, आपका मैक्स और मिन का गैप हुआ 7, और इंडेक्सों का गैप भी कितना है 7। तो ये सारे कंटिन्यूस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ध्यान से, मैक्स माइनस मिन आपको बताता है कि रेगुलर काउंटिंग में मिन से लेकर मैक्स के बीच में कितने बंदे आते हैं, और आई माइनस जे बताता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो जब मैक्स माइनस मिन आई माइनस जे के साथ इक्वल हो जाए तो आपको कंटिन्यूस एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है, अब जैसे अगर मेरे को आगे और चाहिए होता, अगला ही एलिमेंट अगर 1 होता, अगर एलिमेंट 0 होगा तो आपको कंटिन्यूस एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? आपका मिन हो जाएगा 0, 9 - 0 होता है 9, और ये होगा 8 - 0 8। तो 9 - 0 इज 9, 9 इज नॉट इक्वल टू 8 - 0। और उससे अगला एलिमेंट अगर 1 हुआ, तो अब देखिए मैक्स मिन को फर्क नहीं पड़ेगा, गैप 9 का है और इंडेक्सों का गैप भी 9 का है। तो आपके फिर से कंटिन्यूस एलिमेंट्स का सीक्वेंस बन गया है। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यूस एलिमेंट्स हैं इसके अंदर सारे। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान देना कि मैक्स माइनस मिन अगर आई माइनस जे के साथ इक्वल है, तो आप एक ऐसे सब एरे को देख रहे हैं जिसके अंदर कंटिन्यूस एलिमेंट्स हैं। तो इस आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, मैंने फर्स्ट यहां पर रखा अपना एक इंडेक्स आई। अब जे इधर इधर मूव करता जाएगा, लास्ट तक मूव करेगा, जे लास्ट तक मूव करेगा, और मिन मैक्स को अपडेट करता रहेगा।
जब जब मिन मैक्स का गैप आई और जे के बराबर हो जाएगा, आई माइनस जे के बराबर हो जाएगा, तब तब आपको मिलेगा सीक्वेंस जो आप कंसिडर कर सकते हो, उसकी लेंथ को हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ स्पीड से। तो शुरुआत में आई भी यहाँ था, जे भी यहाँ था, आपका मिन और मैक्स 9 था। तो 9 माइनस 9 इज 0 एंड 0 माइनस 0 इज ऑल्सो 0। तो आपको एक डिफॉल्ट सीक्वेंस मिल गया एक लेंथ का, विच इज 9। अकेला सीक्वेंस 9 है, कंटिन्यूस एलिमेंट्स उसके अंदर, ऑफ कोर्स एक एलिमेंट तो हमेशा कंटिन्यूस होगा, उसकी लेंथ 1 है। तो ये आपका शुरुआती आंसर है। अब ये यहाँ पर आया तो मिन आपका अपडेट हो गया होगा 2, 9 माइनस 2 7 होता है, और ये गैप है 1 माइनस 0 1, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर आए मैक्स मिन इतने ही रहे, तो गैप आपका 7 और इसके इंडेक्स में गैप है 2 माइनस 0 2, सही नहीं है। यहाँ पर आया आपका जे, तो मिन मैक्स उतना ही रहा, 9 माइनस 2 तो 7 होता है, 3 माइनस 0 7 नहीं है। अब यहाँ पर आए मैक्स माइनस मिन तो 7 ही रहा, 4 माइनस 0 7 नहीं है। यहाँ पर आए आपका मैक्स अपडेट होकर 23 हो गया, गैप हो गया कितना 23 माइनस 2 21। अब इस आई को यहाँ पे रख के जे जहां मर्जी चला जाए, आपका मिन और इसका आई और जे का गैप कभी भी 21 होने नहीं वाला। ऊपर आई है, नीचे जे है, तो आपका जे माइनस आई देखो ना, आप मैक्स मिन कितना कितना हो चुका है 2 और 23, और इनका गैप कितना है 21। अब जे लास्ट तक भी चला गया अगर 14 तक भी, तो जे माइनस आई 14 माइनस 0 14 होगा। तो इससे आगे जाने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि हद से हद, मतलब मैं जाके चला भी जाऊं तो ये देखो मैक्स अपडेट हो गया 24 हो गया, गैप है 6 माइनस 0 इंडेक्सेस का, और मैक्स मिन का गैप है 22 का। अब कभी बात बनने नहीं वाली, यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ ना मैक्स ना मिन, और ये गैप है 22 और इंडेक्सों का गैप है 7। तो यहाँ पर भी इंडेक्सों का गैप है 8 और ये गैप है 22। तो ऐसे ऐसे जब मैं आगे आगे चलता रहूँगा तो ना मैक्स अपडेट होगा ना मिन अपडेट होगा, वो गैप 22 ही बनता रहेगा, और वो गैप कभी भी जे माइनस आई के साथ इक्वल नहीं होगा। जैसे ही इसको एक्वायर करूंगा तो हमारा मैक्स 39 हो जाएगा, गैप हो गया 37, जबकि ये गैप सिर्फ 13 है। इसको एक्वायर किया तो मिन आपका 0 हो गया, गैप हो गया 39, और इंडेक्स का गैप है 14। तो हमें कभी बढ़िया सीक्वेंस मिला ही नहीं एक्सेप्ट सिर्फ 9। तो नाउ वन आइट्रेशन इज डन। जब आपकी एक आइट्रेशन हो चुकी है तो हम दूसरी आइट्रेशन करते हैं। ठीक है, दूसरी आइट्रेशन करने के लिए आपका आई 1 से बढ़ेगा, आई यहाँ से बढ़ेगा, और जे यहाँ से स्टार्ट करेगा। मैक्स और मिन आपके दोबारा इनिशियलाइज हो जाएंगे, मैक्स और मिन आपके 2 और 2। ठीक है, तो मैक्स मिन का गैप है 0, 1 माइनस 1 भी 0 है, वो पिछली बार से लंबा नहीं है, वो सीक्वेंस 2 को रिप्रेजेंट करता है, वो 9 सीक्वेंस जो अकेला था एक लेंथ था उससे बड़ा नहीं है। जे यहाँ पहुंचा तो मैक्स हो गया 7, 7 माइनस 2 इज 5 एंड दिस गैप इज 1। मैक्स यहाँ पहुंचा तो मैक्स मिन को फर्क नहीं पड़ा, गैप इज 5, 3 माइनस 1 इज 2। यहाँ पहुंचा तो फर्क नहीं पड़ा, 7 माइनस 2 इज 5 एंड इंडेक्स में गैप 4 माइनस 1 इज 3। यहाँ पहुंचा तो मैक्स 23 हो गया, मैक्स 23 हो गया, गैप इज 21, 5 माइनस 1 इज स्टिल 4। यहाँ पहुंचा तो मैक्स 24 हो गया, गैप इज 22, दिस गैप इज 5। यहाँ पहुंचा तो मैक्स मिन को फर्क नहीं, 7 माइनस 1 इज 6 एंड दिस वॉज 22। तो इस केस में 8 माइनस मैक्स मिन पे अपडेट नहीं आया, 8 माइनस 1 इज 7, दिस गैप इज 22। मैक्स मिन पे फर्क नहीं आया तो दैट गैप इज 22 एंड इंडेक्स का गैप 9 माइनस 1 इज 8। यहाँ पहुंचे तो 10 माइनस 1 इज 9 और मैक्स मिन का गैप इज 22। यहाँ पहुंचे तो 11 माइनस 1 इज 10 एंड दिस गैप इज 22। यहाँ पहुंचे तो 22 माइनस 1 इज 11, दिस गैप इज 22। यहाँ पहुंचे तो मैक्स अपडेट हुआ, पहले तो इनका गैप है 37 और 13 माइनस 1 होता है 12, बराबर नहीं है। यहाँ पहुंचे तो मिन भी अपडेट हुआ, तो दिस गैप इज 39 एंड 14 माइनस 1 इज 13। तो हमें नहीं मिला, और कोई सीक्वेंस नहीं मिला। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको एक जगह सीक्वेंस दिखाई देगा, वो सीक्वेंस यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, इनफैक्ट हम जे को एक स्टेप आगे से ही स्टार्ट करते हैं ताकि कम से कम 2 एलिमेंट्स तो हों। तो भैया इसके अंदर मिन, या फिर यहीं से स्टार्ट करते, कोई दिक्कत नहीं, ताकि मिन मैक्स अपडेट होते हुए हमें दिखाई दे। तो 7 है मिन, 7 है मैक्स, मैक्स मिन का गैप है 0 और इंडेक्स 2 माइनस 2 का गैप भी 0। तो ये है तो वैलिड सीक्वेंस, अकेला 7 वैलिड सीक्वेंस है, लेकिन पिछली बार से लंबा नहीं है। अब जे यहाँ आया तो मिन हो गया आपका 5, मैक्स मिन का गैप इज 2 और 3 माइनस 2 इज 1, नहीं है। ठीक, अब यहाँ आया, ध्यान से देखिए, मैक्स और मिन इस सीक्वेंस के आई से लेकर जे तक, इस सीक्वेंस के मैक्स और मिन 5 और 7 है, उनका गैप कितना है 2, और 4 माइनस 2 भी कितना होता है 2। तो ये एक वैलिड सीक्वेंस है, तो ये एक वैलिड सीक्वेंस और पिछली बार से लंबा भी है। तो 7 5 6 सीक्वेंस ने पिछले सीक्वेंस को हरा दिया। जितना गैप होता है उससे एक लंबी लेंथ होती है, 4 माइनस 2 2 और लेंथ है हमारी 3।
तो j माइनस आई प्लस वन हमारी लेंथ होती है, तो पिछली लेंथ को उसने हरा दिया और उसमें सारे कंसेक्यूटिव सीक्वेंस भी हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम हर जगह i को रख के देखेंगे, हर जगह j को रख के देखेंगे और इसे करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जैसे ये वाला सीक्वेंस आएगा ना, जब ये वाला सीक्वेंस आएगा ये 22, 23, 23, 24, तो इस सीक्वेंस में जब आपका i यहाँ पड़ा होगा और j यहाँ पड़ा होगा, उस केस में आपका मैक्स मिन का गैप कितना होगा? आपका मैक्स है 24 और मिन कितना है 22, गैप कितना आया 2। तो ये सीक्वेंस तो वैलिड है, जिस सीक्वेंस में डुप्लीकेसी होगी वो वैसे भी वैलिड नहीं मानना हमको, तो डुप्लीकेसी को भी हम डील करेंगे, हम हैश सेट बना के रखेंगे। अगर हैश सेट में डुप्लीकेसी आ गई है तो हमें उस सेट को कंसिडर करना ही नहीं है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ये जो मैक्स मिन वाला जो मैंने प्रॉब्लम बोला है, वो रूल वायलेट हो सकता है अगर आपके पास डुप्लीकेसी हो तो। जैसे मैं एक केस बनाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, 9, 8, 8 और 6, ठीक है, इसको देखिए, इसके अंदर कोई मैक्स मिन का गैप देखेगा, मैक्स इज 9, मिन इज 6, मैक्स मिन का गैप इज 3 और इंडेक्स ऑफ गैप इज ऑल्सो 3, पर ये वैलिड सीक्वेंस नहीं है क्योंकि उसके अंदर हैश सेट के अंदर 8 डुप्लीकेट हो चुका है। तो अगर आपके किसी सब एरे के अंदर डुप्लीकेसी है तो उसके अंदर आप मैक्स मिन वाला रूल नहीं लगाएंगे, मैक्स माइनस मिन इक्वल टू जे माइनस आई वाला रूल नहीं लगाएंगे। जैसे 9, 8, 8, 6 के अंदर 7 तो है ही नहीं, तो 6, 7, 8, 9 तो ये है नहीं, तो ये वैलिड तो है नहीं। लेकिन मैक्स और मिन का गैप देखिए 3 आ रहा है और इंडेक्स का गैप देखिए वो भी 3 आ रहा है, हमारा रूल इसको वैलिड कह रहा है। तो हमारा रूल सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए चलता है, अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है तो ये रूल नहीं चलता है। तो जहां पर डुप्लीकेसी है ना, उसको हम हैश सेट से अलग से मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। लाइए अब कोड देखिएगा, मैं आपके लिए कोड करता हूँ, ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, कुछ है नहीं इसमें। इंट आंसर इक्वल टू 0, लास्ट में मैं आंसर को रिटर्न करूँगा। बाहर एक लूप चलेगा फॉर इंट आई इक्वल टू 1, ये एरे डॉट लेंथ -1 तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। और अंदर वाला जो लूप है वो j इक्वल टू आई प्लस 1 से स्टार्ट होगा, या मैं j इक्वल टू आई से भी स्टार्ट कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो, ठीक है, पर मैं इसको i प्लस 1 से स्टार्ट करना चाहूँगा, i से अगले वाले से, और ये एकदम एंड तक जाएगा, ठीक है, ताकि कम से कम 2 एलिमेंट तो हों, कम से कम 2 एलिमेंट्स हमारे पास हों, इसलिए। और i को मैंने 1 से क्यों स्टार्ट किया, i को मुझे 0 स्टार्ट करना चाहिए। i 0 स्टार्ट हुआ, एरे डॉट लेंथ -1 से भी पहले रह जाएगा, मतलब i जो वेरी करेगा ना, i वेरी करेगा यहाँ तक, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब i को यहाँ रखो और j को एंड तक लेके जाओ, इससे अगले से स्टार्ट करके, फिर i को यहाँ रखो और j को यहाँ वेरी कराओ, फिर i को यहाँ रखो और j को यहाँ वेरी कराओ, फिर i को यहाँ रखो और j को यहाँ वेरी कराओ, फिर और हर केस में हम मिन और मैक्स निकालने की कोशिश करेंगे, j को यहाँ वेरी कराओ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा, मैं शुरुआत में मिन के अंदर क्या डालता हूँ, एरे ऑफ आई ही मेरा मिन है और एरे ऑफ आई ही मेरा मैक्स है, ठीक है। और हैश सेट जो डुप्लीकेसी के लिए है, जो डुप्लीकेसी बताने में हेल्प करेगा, CD चेक डुप्लीकेसी, उसके अंदर मैं ये एलिमेंट ऑलरेडी डाल दूंगा एरे ऑफ आई कि ये तो तेरे में आ चुका, अगर तेरे में दोबारा आया ये एलिमेंट तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो jth एलिमेंट है चेक करो कि ये चेक डुप्लीकेसी में ऑलरेडी तो नहीं पड़ा, अगर ये एरे ऑफ j को ऑलरेडी कंटेन करता है तो भैया ब्रेक, गड़बड़ हो चुका है, ये सही नहीं है, ठीक है। नहीं करता तो इसमें ये डाल दें, ठीक है। अगर उसमें पहले से पड़ा है ये एलिमेंट तो उसे कंसिडर नहीं करना है, अदरवाइज उसमें डाल दें। अब अपना मिन और मैक्स अपडेट करें, मिन क्या हो जाएगा, मैथ डॉट मिन ऑफ जो पुराने मिन की वैल्यू थी वो फाइट करेगी एरे ऑफ j के साथ और आपके पास नया मिन आएगा। मैक्स क्या हो जाएगा, मैथ डॉट मैक्स ऑफ जो मैक्स की वैल्यू थी और एरे ऑफ j के साथ फाइट करेगा, ठीक है जी। अब हम कंसिडर करेंगे इस सब एरे को तब जब मैक्स माइनस मिन अगर हमारा बराबर हो j माइनस आई के, अगर मैक्स माइनस मिन j माइनस आई के साथ बराबर हो तो मतलब ये वैलिड सब एरे बन रहा है। इस सब एरे के अंदर सारे कंटिन्यूस एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये देख लीजिए, ये कब होगा, अगर आपने ये 7 था, आई यहाँ पर रखा था, ठीक है, आई यहाँ पर रखा था और आपका जे का लूप यहाँ से लगेगा। इनिशियली आप मिन मैक्स में क्या डाल के रखेंगे, 7 7, और आप ये चेक डुप्लीकेसी में भी 7 पड़ा होगा। हम लूप के अंदर आए, मैं थोड़ा सा कोड कट करके ले आता हूँ ताकि आप समझ सकें। ये आपका कोड है,
तो मैंने हमारा आई यहाँ पर था तो मिन में भी 7 डाला, मैक्स में भी 7 डाला, चेक डुप्लीकेसी में भी 7 डाला। जे का लूप i+1 से चलेगा। तो मैंने देखा क्या ये 5 चेक डुप्लीकेसी में पड़ा है, नहीं पड़ा, तो मैंने ऐड कर दिया तो इसमें 5 आ गया। मिन को अपडेट किया, अपडेट हो गया। मैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखेंगे मैक्स और मिन, 7 - 5 2 होता है, क्या इंडेक्स 3 - 2 2 है, नहीं है। लूप ऊपर गया, जे बढ़ा, चेक किया गया क्या चेक डुप्लीकेसी में 6 पड़ा है, नहीं पड़ा, तो डाल दिया। मिन को अपडेट करें, मिन अपडेट नहीं हुआ क्योंकि 6 इससे छोटा नहीं है। मैक्स को अपडेट करें, नहीं हुआ क्योंकि 6 इससे बड़ा भी नहीं है। अब गैप देखते हैं, तो 7 - 5 इज 2 और इंडेक्स का गैप 4 - 2 इज ऑल्सो 2, तो ये वैलिड सब एरे है। 7 5 6 एक वैलिड सब एरे है, इसमें 5 6 7 तीनों है, ठीक है। तो अब हम लेंथ लेंगे इसकी। तो जो लेंथ होती है ना वो J - I नहीं होती, वो J - I+1 होती है। सोच के देखिए क्यों। अरे भाई 4 से 2 गैप तो 2 है, एलिमेंट 3 है, तो वो हमेशा पता क्या होते हैं, J - I+1 होते हैं। अगर ये जो लेंथ आई है आपकी, अगर यह लेंथ आंसर से लंबी है तो आंसर को अपडेट कर दें, ठीक है। हो गया आपका। लाइए इसे रन करके देखें एक बार। तो मुझसे कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई है, एक ब्रैकेट कम है, मैं उसको ठीक कर देता हूं। सबमिट करके देखते हैं कि करेक्ट आंसर आता है या नहीं। करेक्ट आंसर तो ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको ले देकर ये समझना था, कंटिन्यूस एलिमेंट जब होते हैं तो मैक्स माइनस मिन J - I के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि देखो आप ये चाहते, आपको कंटिन्यूस एलिमेंट चाहिए, तो मिन से लेकर मैक्स तक सारे एलिमेंट्स आए हैं, तो उस केस में जो आपका इंडेक्सों का गैप है, इंडेक्सों का गैप तो है ही कंटिन्यूस, वो तो हमेशा ही कंटिन्यूस होता है, 2 3 4, ठीक है। मैक्स माइनस मिन आपके जो वैल्यूज हैं वो उल्टे पुल्टे ऑर्डर में हैं, लेकिन अगर सारी वैल्यूज हैं तो फिर जो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, मतलब कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच के सारे एलिमेंट्स आपके पास होंगे, तो उस केस में मैक्स माइनस मिन इस गैप के इक्वल ही आएगा। ये जो J - I है ना, आपको ये बताता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, और मैक्स माइनस मिन का उसके बराबर आने का मतलब ये है कि मैक्स से लेकर मिन तक के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, और मैक्स से लेकर मिन तक के सारे एलिमेंट्स अगर मौजूद हैं तो मतलब कंटिन्यूस एलिमेंट्स का सीक्वेंस है, मतलब ये वैलिड सीक्वेंस है, मतलब ये कंसिडर होगा। मैं दोबारा अपनी बातें बोलता हूँ। देखो यार, इंडेक्स तो लगातार आते ही हैं, इंडेक्सों का गैप आपको लेंथ बता ही देता है कि जो आप वैलिड लेंथ की सीक्वेंस ढूंढना चाह रहे हो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 - 2। आपको 4 - 2 2 होता है, तो इससे पता लग रहा है कि इस सब एरे के अंदर अगर आप कंटिन्यूस एलिमेंट्स का सीक्वेंस ढूंढ रहे हो तो एटलीस्ट 3 लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, 3 लॉन्ग होना चाहिए। तो इस सीक्वेंस का जो मिनिमम है और जो इसका मैक्सिमम है उनके बीच में भी 3 का गैप होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो 3 मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि गैप 2 होता तो एलिमेंट एक्चुअली 3 होते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ, J - I आपको लेंथ बता देता है, सीक्वेंस की लेंथ बता देता है। जैसे अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो 12 - 9 3, 3 और 1 4, इस सीक्वेंस की लेंथ 4 है, ये आपको J - I ने बताई। अब इस सीक्वेंस का सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 16, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 19, और हम चेक डुप्लीकेसी से चेक कर लेंगे कोई डुप्लीकेट है कि नहीं। तो अगर 16 और 19 के बीच का गैप भी 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है तो सारे कंटिन्यूस एलिमेंट्स यहां पर मौजूद हैं, 16 17 18, क्योंकि सबसे छोटा वाला भी आपके पास है, सबसे बड़े वाला आपके पास है, तो जो बीच और जो वैल्यूज होंगी वो 16 से लेकर 19 के बाहर तो है नहीं, और चेक डुप्लीकेसी से डुप्लीकेसी चेक कर ली तो मतलब कोई डुप्लीकेसी भी है नहीं। तो फिर जितनी, अगर ये जो गैप है ये लेंथ के बराबर हुआ तो मतलब सारे कंटिन्यूस एलिमेंट्स इस सीक्वेंस के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। काफी ऑब्वियस है, आई ट्राई टू वर्बलाइज इट, आई थिंक आपको खुद समझ में आ गया होगा। सबमिट हम कर चुके हैं, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में, थैंक यू वेरी मच।